वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप टीचर की एग्ज़ाम आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 की। उसमें बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न दी जाती है, खास करके बिहार, विशेष में बिहार ज्योग्राफी के संबंध में। तो आइए कुछ ऐसे प्रश्नों का डिस्कस करते हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बिहार की जो स्थापना दिवस है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसे बिहार स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। वहीं नाम बिहार में 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बना। वहीं 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया और बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वहीं पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। इस प्रकार झारखंड अलग राज्य बन गया और बिहार अलग राज्य बन गया। इसकी चौहद्दी की ओर ध्यान दें तो उत्तर में जो हैं वो नेपाल हैं और पूरब में जो हैं वो पश्चिम बंगाल और पूरब में, पूर्वी में उत्तर प्रदेश और जो दक्षिण में है वो झारखंड है। आगे हम बात करते हैं इसकी कुल क्षेत्रफल के संबंध में। बिहार की जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत है वो 2.86%। वहीं समुद्र तल से जो ऊंचाई है 173 फीट, जो कि मीटर में 52.73 मीटर है। वहीं समुद्र तट से जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की दूरी है। कभी कभी प्रश्न पूछी जाती है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई किलोमीटर में वो कितनी है, तो 483 आप याद रखेंगे, 483 किलोमीटर। वहीं उत्तर से जो दक्षिण की ओर लंबाई जो है वो किलोमीटर में 345 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूरब से जो पश्चिम है वो इसकी जो लंबाई किलोमीटर में वो ज़्यादा है। आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं बिहार विशेष में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आप बिहार की जो जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को आप रिकॉल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं सबसे छोटा ज़िला। तो बिहार का जो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल में वो है शिवहर ज़िला। आप मैप पे भी देख रहे हैं शिवहर ज़िला। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला शिवहर ज़िला, और यहाँ पे लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व है। सबसे छोटा ज़िला होने के बावजूद भी लगभग 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद चलते हैं सबसे कम जो महिला साक्षरता कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में है, तो सहरसा। सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता है, जिसकी जो साक्षरता की दर है वो 41.7% है। वहीं सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि हुई 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये मधेपुरा में हुई 31.01%। आगे चलते हैं सर्वाधिक वर्षा। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर और जो न्यूनतम जो अनुसूचित जाति वाला जो राज्य, वो जो ज़िला है वो किशनगंज है। यानी कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है और न्यूनतम जो अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िला हैं वो किशनगंज है। सबसे कम साक्षरता अगर देखा जाए तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता 59.4% पूर्णिया ज़िले में है। पूर्णिया के बाद से सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार का नंबर आता है। यानी सबसे कम साक्षरता जो है वो पूर्णिया ज़िले में है। आगे चलते हैं न्यूनतम लिंगानुपात। मैप पे आप देख पा रहे हैं मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है, उसके बाद भागलपुर का नंबर आता है, उसके बाद खगड़िया का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जो जनसंख्या है वो बिहार में शेखपुरा ज़िले की है, उसके बाद शिवहर का नंबर आता है, उसके बाद अरवल का। अब चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। आप देख रहे हैं पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 43.1%,
पटना के बाद से पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। उसके बाद गया चलते हैं। गया में सबसे कम तापमान, सर्वाधिक तापमान यानी सबसे ज़्यादा गर्मी भी गया में पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी गया में। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले जिला हैं, 30.4% अनुसूचित जाति यहाँ पे निवास करते हैं। गया के बाद पटना, उसके बाद समस्तीपुर का नंबर आता है। सबसे कम वर्षा, सबसे कम जो वर्षा होता है वो औरंगाबाद जिले में होती है। आगे चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता जो है 73.4%, ये रोहतास जिले में है। रोहतास के बाद से पटना, उसके बाद भोजपुर का नंबर आता है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी 82.9% रोहतास जिले में ही है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी 63.0% जो है वो रोहतास जिले में ही है। आगे चलते हैं न्यूनतम जनघनत्व। कैमूर जिले में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी न्यूनतम जनघनत्व है। कैमूर के बाद जमुई, उसके बाद बांका का नंबर आता है। आगे चलते हैं गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 1021, उसके बाद से सीवान, उसके बाद सारण का नंबर है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि 19% यहाँ पे हुई है। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 6.4%। उसके बाद पश्चिम चंपारण के बाद से कटिहार का नंबर आता है, उसके बाद पूर्णिया का नंबर आता है। तो इस मैप से आप बहुत सारे प्रश्न को रिकॉल कर पाए होंगे एग्जाम के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं बिहार का जो राजनीतिक परिचय है उसके संबंध में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनसंख्या जो बिहार की है 2011 के सेंसस के अनुसार 10,40,99,452 है। वहीं जनसंख्या की जो देश में प्रतिशत है वो 8.60%। देश में जो स्थान है जनसंख्या के क्रम में वो तीसरा स्थान है। वहीं जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है और शिशु लिंगानुपात जो है वो 935। दशकीय वृद्धि दर जो हुई 25.4% जनसंख्या में। वहीं जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश में बिहार का क्रम जो है वो पहला है। प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में 38 जिले हैं और नया जिला अरवल 2001 में बना था। वहीं अनुमंडलों की जो संख्या है 101, प्रखंड 534 है, 8,387 गांव ग्राम पंचायत और वार्ड जो है वो शासन की न्यूनतम इकाई होती है। लोकसभा में बिहार से 40 प्रतिनिधि जाते हैं, वहीं राज्यसभा में 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। वहीं विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या है वो 75 है और यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। साक्षरता दर 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, 61.8%, 71.2%, उसके बाद 51.5%। राजकीय फूल जो बिहार की है वो गेंदा, राजकीय पशु बैल है, राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय मछली मांगुर और राजकीय पक्षी गौरैया है। आइए अब चलते हैं बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में। सबसे पहले हम बेगूसराय चलते हैं। बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। वहीं अगर अररिया ज़िले में देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज चिड़ियाघर है। कटिहार गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है, रामसर साइट भी घोषित हुई है। भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी विहार है और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है। वहीं मुंगेर में भीमबाध अभ्यारण्य है। जमुई में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी रामसर सूची में शामिल हुई है। आगे चलते हैं राजगीर नालंदा में राजगीर अभ्यारण्य पंत अभ्यारण्य है। वहीं पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और वहीं बक्सर में बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, वैशाली में बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य है। वहीं अगर हम
पश्चिमी चंपारण में बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम चंपारण में है। तो बिहार के वन्यजीव अभयारण्य से संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्न हुई। आगे हम बिहार के खनिज संसाधन देखते हैं। पूर्वी चंपारण में सोरा का उत्पादन सबसे अधिक होती है, वहीं बेगूसराय में भी सोरा। भागलपुर में चीनी मिट्टी और शीशे का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहीं सोपोस्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्टर्स, चीनी मिट्टी जो है वो मुंगेर, और खनिज तेल भी वहाँ पे होते हैं। जमुई में अभ्रक, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और नवादा में भी जो है वो नवादा में अभ्रक, और जमुई में क्वार्टर्स, फेल्सपार और सोना। करमटिया जंगल में सबसे अधिक सोने का निष्कर्षण, सोना पाए जाने की संभावना है, मैग्नेटाइट भी। वहीं गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम का उत्पादन ज़्यादा है। औरंगाबाद में कोयला, रोहतास में चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट, गंधक, और रोहतास को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कैमूर में चूना पत्थर, और सारण में सोरा, पूर्वी चंपारण में भी सोरा। तो ये इम्पॉर्टेंट बिहार से संबंध में आंकड़े थे जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है।